नमस्कार, झारखंड अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि झारखंड के जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, जो लोग झारखंड के बाहर फंसे हुए हैं, तमाम लोगों के लिए ई पास कैसे बनेगा, क्योंकि इस समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है वो हो रही है ई पास को लेकर। अधिकांश लोग इस समय समझ नहीं पा रहे हैं। कोई डीसी ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, कोई एसपी ऑफिस का। किस साइट पर क्या कुछ दिया हुआ है, इस जानकारी को लेकर आपके साथ हाजिर है। तो आपको आज बताएंगे कि कैसे आप कहीं से भी गाड़ी बुकिंग कर सकते हैं और उस गाड़ी की भी पास बनवा करके आप अपने घर में सुरक्षित आ सकते हैं। कई लोगों ने अलग अलग स्थान से विधायक को भी फ़ोन किया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद काम की जा रही है। झारखंड सरकार ने पुख्ता व्यवस्था इसके लिए किया है। झारखंड सरकार में दो प्रकार से आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। पहला तरीका है जिसमें 1950 इस नंबर पर आप सीधी कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप इसमें अपनी समस्या बताएंगे। आप बताएंगे कि अभी आप कहाँ पर रुके हुए हैं, अभी आपको क्या क्या दिक्कतें हैं। आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, आप अपना लोकेशन बताएंगे और इसके बाद सरकार अपने स्तर से काम करेगी और आपको ई पास होने की व्यवस्था दे सकती है। ये पहला तरीका है। लेकिन 1950 के बारे में ये भी कंप्लेन है कि लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं होती है। लेकिन इन दिनों आपको समझना होगा कि सरकार के पास हज़ारों की संख्या में फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कभी कभी दिक्कत हो, लेकिन अक्सर इसमें बात हो जाती है। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप झारखंड सरकार के वेबसाइट पे जाइए और इसमें ई पास कंटिन्यूटी में लिखेंगे ई पास झारखंड .nic.in। इस नंबर पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई पास झारखंड .nic.in इस पर जाएंगे। इसमें जब जाएंगे तो आपका नाम का रजिस्ट्रेशन मांगेगा। आप अपने नाम को लिखेंगे। इसके बाद आपसे जानकारी बाकी मांगी जाएगी और फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस वक्त में कहाँ हैं। आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। ईमेल आईडी के साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है उसकी भी अगर आप कॉपी दे देते तो अच्छा है। और फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इसमें मस्ट है। जब आप इसको दे देंगे तब फिर झारखंड सरकार के वहाँ के साइट पर आपके नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके मेल आईडी पर एक मैसेज आएगा और आपके फ़ोन नंबर पर कॉल भी आ सकता है। और तब फिर राज्य सरकार जहाँ जहाँ पर व्यवस्था कर रही है बस की, ट्रेन की, तो उस लोकेशन से संबंधित जानकारी आपको तुरंत अवेलेबल करा दिया जाएगा। मान लीजिए कि कुछ जो लोग हैं झारखंड के, वो असम में फंसे हुए हैं या तमिलनाडु में, केरल में या बंगाल में। अगर आप झारखंड सरकार के साइट पर सूचना अवेलेबल करा दीजिएगा तो झारखंड सरकार जिस वक्त वहाँ से ट्रेन लाई जाएगी, जिस वक्त वहाँ से बस आएगी, तो उस समय में आपको मैसेज चला जाएगा। उसके पहले आपको एक जांच करवा लेना चाहिए। आपको जहाँ पर भी आप फंसे हुए हैं, अगर वहाँ के जो डीटीओ कार्यालय है, वहाँ का जो डीसी ऑफिस है, वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उससे निश्चित रूप से आप जांच करवा लीजिएगा ताकि आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो। स्टेट गवर्नमेंट के पास जब आप भेजेंगे तो इसके बाद समय पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे आना है। पास डीटीओ कार्यालय के द्वारा बनेगा। जब आप अपनी गाड़ी लेकर के आना चाहते हैं, अपनी गाड़ी बुक करवाते हैं, तो या तो डीटीओ ऑफिस को आप कॉल करेंगे या फिर आप कॉल करेंगे सीधा डीसी ऑफिस को। लेकिन ये दो नंबर पर करेंगे तो ई पास इजीली हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर अलग अलग जगह पर देखेंगे तो आप इसके लिए भी उस ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की साइट दी हुई है और जो डीसी हैं उनके साइट पर भी आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो रांची में हो, चाहे गुमला में हो, चाहे जमशेदपुर का मैटर हो, आप ई पास वहाँ से बनवा सकते हैं। ये इस व्यवस्था से आपके लिए आसानी होगी और झारखंड सरकार भी कृत संकल्प है कि वह अपने सारे लोग जो राज्य के बाहर दूसरे स्थान पर हैं
ये राज्य के अंदर ही फंसे हुए हैं, तो इस दो सुविधा से आप निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ आप इसी प्रकार से बने रहिएगा। नई जानकारी, काम की जानकारी आपको जरूर बताई जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक आ जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।